गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल की सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। राममय हुई रघुनाथ की नगरी, श्री राम को दिया जाएगा चांदी का चौर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रघुनाथ की नगरी में भी राममय हो गई है। लोगों में प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान रघुनाथ को भी निमंत्रण मिला है। भगवान रघुनाथ की ओर से मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह इसमें धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह रघुनाथ की ओर से चांदी का चौर भेंट करेंगे। चौर देवी देवताओं की पूजा पाठ व आरती के समय इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल के 150 युवा जापान में सीखेंगे खेती की नई तकनीक। हिमाचल प्रदेश के 150 युवा किसान खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक सीखने जापान जाएंगे। हर साल अलग अलग बैच में युवा जापान जाकर आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण लेंगे। जापान सरकार की एजेंसी जाइका से इस विदेश दौरे का वित्त पोषण होगा। जाइका के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राज्य के युवाओं को 600 करोड़ की स्टार्टअप योजना की तरह ही कृषि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने की यह अनोखी और बड़ी पहल है। जाइका HPCDP में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि CM सुक्खू का प्रयास है कि राज्य के किसानों की न्यूनतम इतनी मासिक आय सुनिश्चित हो कि यह परिवार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएं। हाल ही में शिमला में हुई हिमाचल कृषि विकास समिति की कार्य समिति की बैठक में युवा किसानों का इस तरह का प्रशिक्षण देने का यह निर्णय हुआ है। हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब नर्सरी लगाएगी इटली की कंपनी। उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को हिमाचल प्रदेश सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इटली की कंपनी हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। कंपनी अपने खर्च पर नर्सरी और उन्नत टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। आज भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे CM सुक्खू। इम्फाल से होगी राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस इस यात्रा की शुरुआत इम्फाल से करने जा रही है। यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पिछले कल दिल्ली से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम गुवाहाटी में होगा। यहां आज सुबह 10:15 बजे वे इम्फाल के लिए हवाई मार्ग से रवाना होंगे। इम्फाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनने के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। यहां वे केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मूल्यांकन में मदद करेंगे स्कूल शिक्षा बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं जो कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन में मदद करेंगे। 3री से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए बोर्ड प्रबंधन की ओर से तैयार मॉडल प्रश्न पत्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इन मॉडल प्रश्न पत्रों से परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों का कैसा प्रारूप रहेगा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रश्न पत्रों को हल कर मूल्यांकन भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू हो रही हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए प्रबंधन ने प्रस्तावित डेटशीट भी जारी कर दी है। कांग्रेस की बैठक 16 जनवरी को लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस 16 जनवरी को मंथन करेगी। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रणनीति बनाएगी। इसी माह के अंत तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हाईकमान को संभावित नामों का पैनल भेजा जाना है। 16 जनवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक जिला अध्यक्षों सहित सभी मंत्री, विधायक और CPS मौजूद रहेंगे। गेस्ट टीचर को ट्राइबल और हार्ड एरिया में मिलेगा 2000 इंसेंटिव, इतनी होगी सैलरी। शिक्षा निदेशक करेंगे चयन।
हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर भर्तियों के बजाय गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी लाने के फैसले पर एक तरफ जहां शिक्षित युवा विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के लौटने के बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार जेबीटी, टीजीटी लेक्चरर से लेकर कॉलेज कैडर तक वैकेंसी के आधार पर ऐसे गेस्ट टीचर नियुक्त किए जाएंगे। मेरिट से सिलेक्शन होगा और प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक ही इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। स्कूल में स्थानीय उम्मीदवार जैसी कोई शर्त नहीं होगी, यानी निदेशालय स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे और वहीं से नियुक्ति दी जाएगी। वहीं जमा दो टेट नेट सेट की मेरिट से 3000 के आसपास गेस्ट टीचर सिलेक्ट किए जाएंगे, जो शुरुआती दौर में सिर्फ 2 साल के लिए लिए जाएंगे। 1 साल के बाद इनका स्कूल भी बदल दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, आईआईटी की राह पर वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर फैसला लेगी सरकार। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना कारगर है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने आईआईटी मंडी से रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान के अंदेशे से आईआईटी से राय मांगी है। आईआईटी की राय के आधार पर सीट बेल्ट को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,15,000 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। महिलाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष कार्यशाला आयोजित करवाने जा रहा है। अब हर रोज 4 यूनिट खपत पर ही मिलेगी मुफ्त बिजली। 125 यूनिट बिजली इस्तेमाल के लिए तय किए मानक। बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होने के बावजूद बिल आने वाले उपभोक्ताओं को संभालने की ज़रूरत है। बिजली बोर्ड ने मुफ्त बिजली के मानक तय कर दिए हैं। अब रोजाना 4 यूनिट की खपत करने वालों को ही मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा। किसी दिन बिजली की खपत 4 यूनिट से ज़्यादा है तो महीने के अंत में बिल आना तय है। भले ही बिजली 125 यूनिट से कम ही क्यों न खर्च की हो, बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी पर छिड़े संघर्ष के बाद अब बिल अदायगी का दौर शुरू हो गया है और इस क्रम में 125 यूनिट से कम खपत पर भी बिल काटे जा रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्हें 121 से 124 यूनिट बिजली खर्च करने पर पूरा बिल भरना पड़ रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड ने ऐसे बिल तकनीकी वजह से काटे जाने की बात कही है। लोन लिमिट में अब बचे सिर्फ 300 करोड़। अंतिम तिमाही के लिए सरकार से अनुमति का इंतजार। मुश्किल आर्थिक हालात से जूझ रहे हिमाचल के पास लोन लिमिट के रूप में अब सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही बचे हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक भारत सरकार ने 6,600 करोड़ की लोन लिमिट दी थी, जिसमें से 1300 करोड़ अभी बचे हुए थे। इस महीने वित्त विभाग ने 1,000 करोड़ लोन नोटिफाई कर दिया है, इसलिए अब सिर्फ 300 करोड़ बचे हैं। हिमाचल सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला 2 दिन पहले ही किया था और 17 जनवरी को यह पैसा सरकार के कोषागार में आ जाएगा। इसमें से 500 करोड़ 10 साल के लिए और 500 करोड़ की दूसरी किस्त 15 साल के लिए ली जा रही है। लेकिन इसी महीने इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए केंद्र सरकार से लोन की लिमिट चाहिए। अभी तक 6,600 करोड़ में से 6,300 करोड़ लोन सरकार ले चुकी है। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।